हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में था आपका। ठीक, चलिए, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं बट हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है या उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए सिविल एकेडमी IAS के नाम से। बिकॉज जो भी आपकी यूट्यूब पर इवेंट्स होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको एक तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, पहली बात। दूसरी, करंट अफेयर्स अगर आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, कंसाइज फॉर्म में चाहते हैं तो वो भी आपके करंट अफेयर्स भी यहीं पर पढ़ते हैं टेलीग्राम पर। साथ ही साथ करंट अफेयर्स शो लेती हूँ मैं आपका वीक में 2 से 3 दिन, और वो PDFs भी आपको यहीं पर शेयर होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल एकेडमी IAS जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के इशू पर बात करते हैं। और आज हमें बात करनी है बेसिकली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में। आई होप आप सभी ने इसको न्यूज़ में देखा होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट ऑफ 2021 किस तरीके से यूके के साथ में अभी ये हमने रिसेंटली साइन किया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे देश हैं जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिनलैंड, इन सब के साथ में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। लेकिन आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली आपका यूनाइटेड किंगडम्स के साथ में इंडिया ने जो साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट उसके बारे में। ठीक, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्यों साइन किया है आखिरकार भारत ने, क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं, कौन कौन से एम्स हैं जिन्हें ये पूरा करता है आपका एग्रीमेंट। इन सारी चीज़ों पर हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें कि ये चर्चाओं में क्यों थी, तो भाई रिसेंटली भारत सरकार और यूके ने प्रवासी भारतीय दिवस जो कि कब सेलिब्रेट होता है तो 9 जैन को सेलिब्रेट होता है, उसको उन्होंने मनाया। और उसी के दौरान उन्होंने क्या किया, यंग प्रोफेशनल स्कीम्स जो है, यंग प्रोफेशनल स्कीम को भी उन्होंने इनिशिएट किया या स्टार्ट किया। यंग प्रोफेशनल स्कीम को भी उन्होंने स्टार्ट किया प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को जो मनाया जाता है उसके दौरान। ठीक, अब यहाँ पर आपके सामने है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम बेसिकली क्या है। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम आपकी वो स्कीम है जिसके अंतर्गत जो प्रोफेशनल्स होते हैं, यंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी कि युवा जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं। और ये कब जा सकेंगे, तो दिस हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट की तरफ से की वजह से। तो अगर कहें तो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो कि कंसीव्ड की गई है कैसे, एज एन पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU जो कब साइन हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कब साइन हुआ, मई 2021 में इसको साइन किया गया। कब साइन किया गया आपका, मई 2021 में। और अगर डेट की बात करेंगे तो 4 मई। ठीक, अब ये अनाउंस कब हुआ था, तो नवंबर में जब G20 की समिट हो रही थी बाली के अंदर। G20 की जब समिट हुई बाली में नवंबर में, तब इंडिया और यूके ने ये अनाउंस करा कि हम दोनों लोग मिलकर के माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को क्या करेंगे, साइन करेंगे, MOU को साइन करेंगे। और मई 2021 में आकर के इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। और अब उसी एग्रीमेंट के चलते या बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है भारत के अंदर वो अब काम करेगी, जिसके अंतर्गत यूके के प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल और इंडिया के प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल एक दूसरे के देश में जा सकेंगे। ठीक, नाउ अब बात करें अगर हम कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि क्यों हम ये चीज़ जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्या पर्पस है, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस बात को। नाउ अब अगर हम बात करें कि एक्चुअली में ये एग्रीमेंट जो है ये कहता क्या है, क्या मतलब है इस एग्रीमेंट का, क्या कहता है ये एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट कहता है आपका कि जो भी यंग प्रोफेशनल हैं भारत के या ब्रिटिश के और जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल है वही यंग होंगे, दे विल बी एबल टू लिव यानी रह सकेंगे, काम कर सकेंगे दोनों ही कंट्रीज़ में किसी एक पीरियड के लिए। और वो पीरियड क्या होगा आपका, 2 साल होगा।
कहने का मतलब ये है कि भारत और यूके के बीच में जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट 2021 साइन हुआ है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत और यूके के जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं और जिनकी एज 18 से 30 इयर्स तक है, वो यूके में जाकर के भी काम कर सकते हैं और इंडिया में आकर के भी काम कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के यहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड है, 2 साल तक जा सकते हैं, रह सकते हैं आराम से और एक दूसरे के यहाँ पर काम कर सकते हैं। नाउ अगर हम कहें तो क्यों ये एग्रीमेंट साइन किया गया, उद्देश्य क्या है इस एग्रीमेंट का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस होगा, क्या एडवांटेज होगा इस एग्रीमेंट का जो भारत ने यूके के साथ में साइन किया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। या फिर अगर मैं कहूँ तो और भी देशों के साथ इंडिया ने साइन किया है, तो बेसिकली क्यों साइन किया है, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस रही होगी ना। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें या मुख्य उद्देश्य की बात करें इसके, तो ये क्या करेगा, ये इनेबल करेगा किसको, यूके के और भारत के जो भी नेशनल्स हैं उनको, जिससे कि वे अपने स्किल्स को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक, तो पहला क्या बेनिफिट होगा इसका कि इसके थ्रू यूके के जो भी आपके नेशनल्स हैं और इंडिया के जो नेशनल्स हैं, लोग हैं, दे कैन स्ट्रेंथन देयर स्किल्स। ठीक है, जब उनके स्किल्स स्ट्रेंथन होंगे तो वो क्या कर सकेंगे, कंट्रीज़ में बेटर तरीके से, कंट्रीज़ को बेटर तरीके से इकोनॉमिकली सर्व कर सकेंगे और अपनी नेशनैलिटी को, अपने राष्ट्रीय धर्म को उतनी आसानी से निभा सकेंगे, यानी पूरी तरीके से अपने राष्ट्रीय धर्म को निभा सकेंगे। राष्ट्रीय धर्म निभाने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप कंट्री की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने राष्ट्रीय धर्म को निभा पा रहे हैं। तो उसकी वजह से या ये क्या करेगा, आपका जो भी ये एग्रीमेंट हुआ है ये स्ट्रेंथन करेगा दोनों ही देशों के पर्सन्स के, दोनों ही नेशनल्स के स्किल्स को, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे कैन इम्प्लीमेंट देयर नेशनैलिटी बेटर। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपका एग्रीमेंट है ये इलीगल माइग्रेशन के इशू को भी एड्रेस करेगा। हम जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन के पीछे देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है, वो एक अलग टॉपिक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट माइग्रेशन जब भी हुआ है, अगर वो माइग्रेशन इलीगल माइग्रेशन है, कंट्री की नॉलेज में नहीं है, बस लोग गए और दूसरी जगह पे जाकर के रहने लगे, वहाँ पर अपना रहवास उन्होंने बना लिया, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इलीगल माइग्रेशन। उस इशू को भी यहाँ पर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। कैसे? इसके अंतर्गत, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत बेसिकली होगा ये कि जो आपके माइग्रेंट्स हैं जिनके पास में राइट नहीं था, जो माइग्रेंट जिनके पास में राइट नहीं है कि यहाँ रह सकें या वहाँ रह सकें, अब वे भी आसानी से वहाँ पर रह सकेंगे। यानी जो इलीगल माइग्रेशन का इशू है, काफ़ी हद तक उस इशू को भी सॉल्व किया जा सकेगा। भारत से जो इलीगल माइग्रेंट यूके गए हैं या यूके के जो इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आए हैं, उस इशू को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। और यही इस एग्रीमेंट का, यही इस एमओयू का क्या है, उद्देश्य है। तो अगर मैं मोटे तौर पर इसका सिग्निफिकेंस की बात करूं, सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एमओयू इज इलीगल माइग्रेशन को कर्व करने में हेल्प करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा जिससे कि स्किल का डेवलपमेंट हो सके। एक्सचेंज प्रोग्राम्स, भारत के अंदर जो कुछ अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, वही अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम या वही प्रोग्राम यूके के अंदर भी चल सके, एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सके, उनके टैलेंट का यूज़ दूसरे देश के लिए किया जा सके। सो दिस विल बी द बेनिफिट ऑफ दैट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में आपका साइन हुआ है, और इसके चलते उन्होंने यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है उसको कंसीव किया है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्मॉल टॉपिक डिस्कशन। थैंक यू सो मच। ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए सिविल एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।